देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में। एक बुक दे दो, नई वाली दे दो, पुरानी वाले में डिस्काउंट पे है। क्या बात है, काफी बड़ा क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देखना। प्रिंस लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग। देखो जब भी कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो उससे पहले वो एक एप्लीकेशन मांगती है, किनसे? लोगों से। उसके लिए वो पहले प्रोस्पेक्टस इनवाइट करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? लोगों से शेयर खरीदने के लिए उन्हें हम जो मोटिवेट करते हैं, या अपनी कंपनी के बारे में जो हम उसको इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करते हैं, वो होता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो हमने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया, लाइक ए न्यूज़पेपर नहीं होता है, वहां पर हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई खरीदना चाहता तो आ जाओ। वैसे हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कि हम हमारी कंपनी के शेयर इशू कर रहे हैं, जिसको चाहिए वो हमसे एप्लीकेशन दे दो और हमसे शेयर ले जाओ। तो प्रिंस लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 3 per share payable as follows। यानी कि कंपनी ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन मांगी है, या हम कह सकते हैं हमने कितने शेयर इशू किए होंगे, 20,000 शेयर। एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज का, जिसे हमने 13 रुपए में इशू किया, 3 रुपए प्रीमियम हो गया। पैसे कैसे मांगे इन्होंने? एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट, यहाँ थोड़ा स्पेस कम, इधर लिख देता हूँ, अलॉटमेंट कितना हो गया? 5 रुपीज, और आगे लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बताओ 2 रुपए तो इसमें अलॉटमेंट के और 3 रुपए किसके हो जाएंगे? प्रीमियम के। ठीक है, और फिर फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज, और फिर सेकेंड कॉल 3 रुपीज। ठीक है, अब आगे एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। क्या मतलब हुआ इसका? कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास? 30,000 शेयर्स की। तो टोटल एप्लीकेशन आ गई है हमारे पास में, टोटल एप्लीकेशन आ गई है 30,000। क्या आप 30,000 शेयर दे सकते हो क्या? नो। कंपनी जितने शेयर इशू करती है उससे ज्यादा शेयर वो नहीं दे सकती। हमने 30,000 शेयर इशू किए, मैं 20,000 इशू किए, मैं मैक्सिमम 20,000 शेयर ही दे सकता हूं। नाउ और आगे बोला इनको प्रो राटा अलॉटमेंट किया। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब समझते हो? यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी बनेगी। ठीक है, बाकी तो कुछ बोला ही नहीं। आगे एक बार वो रीड कर लो। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर जो ओवरपेड मनी थी, मीन जो ज्यादा मनी मिली थी, क्या मैं इसको बोल सकता हूं एक्सेस मनी? एप्लीकेशन पे जो हमें एक्सेस मनी मिली वॉज एडजस्टेड टू द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसे अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। हमने कहा ठीक है। तो बताओ कैटेगरी अगर देखें इसकी, तो जिसने 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी, उसे हम मैक्सिमम कितने शेयर दे सकते हैं? 20,000। यानी सिर्फ एक ही कैटेगरी बन रही है यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग बोलता तो हम अलग अलग बोल देते, ठीक है, कर देते, लेकिन इसने क्या बोला? 30,000 को ही प्रो राटा अलॉटमेंट करना। प्रो राटा मीन्स बचे हुए शेयर दे दो। कितने बचे? 30,000। कितने देने? 20,000। बस। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये आगे रामायण आ गई है उन लोगों की जिन्होंने पैसे नहीं दिए। ठीक है, देखो यहां तक तो क्वेश्चन बच्चों वाला लगता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, दिमाग लगाना होता आगे। अब देखो ये आगे क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है मिस्टर मोहित whom 400 शेयर्स वर अलॉटेड। एक आदमी है, एक शेयर होल्डर है, कौन? मिस्टर मोहित, जिसे हमने 400 शेयर्स क्या किए? अलॉट किए। 400 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल। क्या क्या पे नहीं किया इसने? अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। ठीक है, एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। बहुत अच्छा पॉइंट है। यानी कि क्या मैंने इससे सेकंड कॉल मांगी है? क्या सेकंड कॉल मांगे बिना ही मैंने क्या कर लिया? इसके शेयर इसी लेवल पे मैंने क्या कर दिए? फॉरफिट। तो अब जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। समझा चुका हूं आपको ये पॉइंट। ठीक है, आज वापस रिवाइज करवा दूंगा। फिर आगे मिस्टर जोली whom 600 शेयर अलॉटेड। जोली साहब और आए हैं, मिस्टर जोली, जिनके पास 600 शेयर अलॉट किए हमने इनको। ठीक है, इन्होंने क्या नहीं किया? हाँ, फेल टू पे द 2 कॉल्स। यानी इसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी। इसका मतलब मैंने इससे सेकंड कॉल मांगी तो होगी, तभी तो इसने नहीं दी। जबकि उससे तो मैंने सेकंड कॉल मांगी नहीं, हमने कहा फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके यहीं पे फॉरफीचर कर लो। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना। फेल टू पे 2 कॉल्स हेंस इट्स शेयर वर फॉरफिटेड। इसके भी शेयर हमने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। आगे ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, जो भी हमने शेयर फॉरफिट कर रखे हैं उनमें से 800 शेयर्स वर री इश्यू टू सुप्रिया।
इनमें से हमने कुछ शेयर क्या कर दिए, री इश्यू कर दिए। किसको, सुप्रिया को। कितने में, 9 रुपीज पर शेयर, 9 रुपए में। फुल्ली पेड फॉर ₹9, द होल ऑफ द मिस्टर मोहित शेयर बीइंग इंक्लूड। ये भी इसने क्या बोल दिया, इस, अच्छा कितने शेयर किए थे, 800 शेयर। सुप्रिया को हमने 800 शेयर रीइश्यू किए एट द रेट ऑफ 9 रुपीज में। और आगे इसने एक बात क्लियर कर दी, इन 800 में ये मोहित वाले पूरे के पूरे 400 शामिल थे। 400 इंक्लूड मोहित शेयर। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, बाकी 400 कहां से होंगे, इसमें से। यहां पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। पहले तो कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग करनी होती है हमेशा टेबल से। टेबल बनाओ, उसके बाद सारी एंट्रीज करो, फिर फॉरफीचर की, रीइश्यू की, और जो भी एंट्रीज बचेगी वो अपन कर लेंगे। यहां पर हमने बना ली क्या, टेबल। शेयर एप्लीकेशन, शेयर छोटी सी टेबल बनेगी क्योंकि एक ही कैटेगरी दे रखी है अपने को। शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग, सॉरी पेंडिंग नहीं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन अलॉटेड शेयर, फिर एक्सेस। इस एक्सेस मनी का क्या करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसे हम एडजस्ट करेंगे कहाँ, ऑन अलॉटमेंट। और फिर भी अगर अमाउंट बच जाए तो रिफंड कर देना है। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए सबसे पहले उठाते हैं 30,000 शेयर। जिसने 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी उसे कितने शेयर दिए हमने, 20,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई किससे करते हैं हमेशा, एप्लीकेशन मनी, यानी इन दोनों ही कॉलम में 2 रुपीज से मल्टीप्लाई होगा। 30,000 इंटू 2 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000। कितना पैसा एक्सेस दे रखा है इन्होंने, 20,000। तो हमने कहा इन्होंने 20,000 पे ज्यादा दे रखे हैं। अब मैं इस 20,000 को एडजस्ट कर सकता हूं अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो हमने कहा अलॉटमेंट पर अगर एडजस्ट करें, कितने रुपए थे, 5 रुपीज। फ्यूचर में मैं जो पैसे मांगूंगा वो 30 से मांगूंगा या 20,000 से, 20,000 से। हमने कहा 20,000 इंटू 5 करते हैं तो 1 लाख रुपए होते हैं, लेकिन मेरे पास है ही कितने, तो 20,000 एडजस्ट कर सकते हैं। तो 20,000 एडजस्ट कर लीजिए, और आगे तो अब कुछ जाएगा ही नहीं बस। तो ये हमारी छोटी सी क्या बन गई, टेबल। कोई प्रॉब्लम यहां तक। इसके आप टोटल करो तो कर लेना, मेरे हिसाब से नहीं करो तो भी बेस्ट है, क्योंकि इसको कभी भी जनरल एंट्री में नहीं लिखते अपन। तो कह सकते हैं 60,000 रुपए के शेयर्स लोगों ने मांगे, 40,000 के शेयर्स मैंने उनको दे दिए, इसलिए उन्होंने मुझे 20,000 पे ज्यादा दे रखे थे। इस 20,000 को मैंने एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट के ऊपर। कोई प्रॉब्लम यहां तक। फर्स्ट एंट्री। अब आते हैं जनरल एंट्री। सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे टोटल कितना पैसा मिला, 60,000। फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉलम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 60,000 रुपीज आपको मिल गए। सेकेंड एंट्री में इस 60,000 के एडजस्टमेंट को शो किया जाता है, ठीक है। टेबल बनाने का सिर्फ एक एम है हमारा, सेकेंड एंट्री कर लें अच्छे से, ठीक है। मार्कर कहां गए, वो देना दोनों मार्कर। अब देखो सेकेंड एंट्री में इस 60 का हमने क्या किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हमने कहा 60,000 जो मिले उनमें से 2, जितने हमने शेयर दे दिए वो तो कैपिटल में डाल देंगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर दे दिए मैंने, वास्तव में 40,000 के तो दे दिए। और हमने कहा जो पैसा आपने एडजस्ट किया उसको लिखो। अब कहाँ एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट पर। एक्सेस मनी कभी भी जनरल एंट्री में नहीं लिखते अपन एक्सेस से। इस एक्सेस का किया क्या वो एडजस्ट वो शो करते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना, 20,000 बस। थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। अब मांगने पर क्या एंट्री करें,
वेरी गुड। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और यहां प्रीमियम भी था पता है, तो प्रीमियम को भी लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बताओ कितने शेयर के ऊपर पैसे मांग सकते हैं हम? 20,000 पर, इससे ज्यादा पे तो हम पैसे मांग ही नहीं सकते। हमने कहा 20,000 शेयर पर हम पैसे मांगेंगे, कितने रुपए अलॉटमेंट के? 2, और 3 रुपए मांग लेंगे 20,000 शेयर पर प्रीमियम के। 20,000 इंटू 2 40,000, 40,000, 20,000 इंटू 3 60,000, और टोटल मिलाकर हमने अलॉटमेंट के पैसे मांग लिए 1 लाख। यहां तक कोई दिक्कत? दिक्कत अब आनी चाहिए। फोर्थ एंट्री होगी हमारे यहाँ, पैसा मिलेगा मुझे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब समझना अच्छे से, मैंने टोटल अलॉटमेंट पर पैसे मांगे कितने? 1 लाख। क्या आपको पूरे 1 लाख मिलेंगे? नहीं। सबसे पहले तो हमने कहा इस 1 लाख में से 20 तो एडवांस ही आ चुके हैं, ये तो नहीं मिलेंगे। याद करो, हमारे एम्प्लॉइज को भेजेंगे उसके घर, वो गेट खटखटाएगा, कहेगा साहब 1 लाख दो, क्या उसको देंगे? नहीं, थप्पड़ मार देंगे, बोलेंगे जाओ पहले टेबल देख। हमने कहा देख ली, क्या पता चला 20,000 रुपये एडवांस आ रखे हैं। मैंने कहा साहब 80 तो दे दो। उनमें से भी 1-2 निकम्मे शेयर होल्डर और निकल गए अभी, ठीक है। तो हमने कहा पहले तो कि हमने टोटल 1 लाख मांगे, जिसमें से हमें 20,000 ये रही एंट्री में ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये तो हमें नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही एक शेयर होल्डर था मोहित, जिसके पास कितने शेयर हैं? कितने शेयर हैं? 400। बस ऐसे ले रहे हो जैसे 50 साल से सोई नहीं हो। मोहित जिसके पास 400 शेयर हैं, उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी। इसका मतलब बताओ क्या उसने हमें पैसा दिया या नहीं दिया अलॉटमेंट का? अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या उसने मुझे 400 शेयर पर पूरे ही अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, या कुछ तो दे रखे हैं? यही तो रामायण होती है। अगर यहाँ पैसा एडजस्ट नहीं होता तो क्वेश्चन बच्चों वाला हो जाता है एकदम। लेकिन मजेदार क्वेश्चन अब बना, हम नहीं कह सकते कि इसने पूरे के पूरे 400 शेयर पर हमें कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि ये उन्हीं लोगों में से है जो इस कैटेगरी में, ठीक है। तो इन लोगों ने तो कुछ आपको एडवांस भी दिया था, उस एडवांस का आपने क्या किया? अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। तो अब मैं सीधा नहीं बोल सकता कि 400 शेयर पर उन्होंने पूरे 5 रुपए नहीं दिए, अब मुझे निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं बनाऊंगा पहले वर्किंग नोट, ठीक है। यही लिख रहा हूं वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। आपको पूरे 2 पेज छोड़ने, इधर वाला, उसके बाद वर्किंग नोट लिखना, ठीक है। तो पहले लिखना मत, समझना। हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय मोहित। मोहित ने कितना अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया, ये जानना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें आ जाना है अलॉटमेंट पर आपने मांगे कितने। सिंपल सा लॉजिक है। हमने कहा देखो अलॉटमेंट पर टोटल पैसे हमने मांगे कितने थे, तो मांगता तो मैं हमेशा इसके ऊपर हूं 20,000 शेयर पर। मैंने कहा टोटल अलॉटमेंट पर ड्यू अमाउंट कितना था? हमने कहा हम 20,000 शेयर से पैसे मांग सकते हैं, हर एक शेयर होल्डर से हम 5 रुपए मांग सकते हैं। टोटल मिलाकर मैंने इनसे 1 लाख रुपए मांगे थे, जिनमें से माइनस 20,000 तो ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पेड, ठीक है। पहले मैं टोटल की बात करूंगा। मैंने कहा इनमें से इन्होंने 20,000 तो दे दिए, तो क्या मैं कह सकता हूं 80,000 रुपए अभी भी ड्यू हैं। कितने शेयर पर? 20,000 शेयर पर, क्योंकि बात तो फिलहाल 20,000 की हो रही है। मैंने कहा टोटल 20,000 शेयर पर ड्यू कितना अमाउंट? 80,000। तो अगर कोई पूछे बताओ एक शेयर पर ड्यू कितना है, निकाल सकते हो? 80,000 में डिवाइड कर दो 20,000 का। तो मैंने कहा अगर हम ये जानना चाहें कि एक शेयर पर कितना ड्यू है, एक शेयर के ऊपर कितना ड्यू अमाउंट होगा, तो क्या लिख सकता हूं 80,000 पे बाकी हैं 20,000 शेयर पर। जैसे ही 20,000 से डिवाइड करूंगा, एक शेयर पर कितना बाकी होगा आ जाएगा। मुझे एक शेयर पर बाकी नहीं जानना, मुझे क्या जानना है? 400 शेयर पर कितना बाकी है। तो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 400 से, तो ये जो आया ये एक शेयर पर ड्यू आ जाएगा।
तो 400 शेयर पर कितना ड्यू होगा पता चल जाएगा। कितने? 1600 रुपए हमारे बाकी हैं। कितने शेयर पर? 400 शेयर पर, जो उसने नहीं दिए। समझ में आया? तो पहले तो निकालो एक्चुअल में बाकी है कितने। हमने कहा 20 को दे चुका है ना, उसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पूरी रामायण करी। मैंने पहले ये कैलकुलेट किया कि 20,000 शेयर पर कितने रुपए मिलने बाकी हैं। फिर मैंने निकाला 400 पर कितने रुपए मिलने बाकी होंगे। तो हमें क्या पता चलेगा? 1600 रुपए हमें मिलने बाकी हैं 200 शेयर से, जो वो आपको नहीं दे रहा है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब बताओ मिलेंगे कितने? 80 मिलने चाहिए थे। 80 में से 1600 वो और नहीं दे रहा, तो हमें मिल जाएंगे 78,400, 78,400 रुपए। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। 2 पेज छोड़ के पहले तो वर्किंग नोट उतारो। वो तब जब ये ब्लूटूथ ऑफ हो जाए, बाकी नहीं आती। चलो अब कौन सी एंट्री कर ली हमने? 4th हो गई। 5th एंट्री कौन बताएगा? फर्स्ट कॉल मांगनी है अब देखो, अब दिक्कत नहीं आएगी। बताओ क्यों? क्योंकि एडवांस पैसा तो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही आ चुका था। मजा तब आता जब फर्स्ट कॉल पे भी कुछ एडवांस होता और क्वेश्चन बोलता उसमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो सेम रामायण करनी पड़ती है अपने को, हैं? शेयर अप्लाइड वाला पॉइंट आ सकता था इससे बेटर। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है जो अच्छे थे हमारे पास में। कहाँ गया अपना देसी कपड़ा? वर्किंग नोट मिटा रहा हूं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एंट्री में। तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 5th एंट्री। अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे। मांगने पर हमेशा क्या करो? डेबिट करो। क्या मांग रहे हो उसको डेबिट कर दो। फर्स्ट कॉल मांगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितने शेयर पर पैसे मांग सकता हूं? 20,000 पर। और 20,000 पर कितने रुपए? 3 रुपए। कितने हो गए? 60,000, यानी 60,000 हमने पैसे मांग लिए और फिर हमें पैसे मिलेंगे। तो 6th एंट्री में एंट्री करेंगे, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए आएंगे? 57,000। चलो देखते हैं। हमने कहा हमने टोटल पैसे मांगे 60,000। पहले तो हमने टेबल देखी कि क्या कुछ एडवांस आया हुआ है। हमने कहा कुछ एडवांस नहीं आया हुआ है। तो हमने कहा हमें मिलने तो चाहिए थे पूरे के पूरे 60, लेकिन 2 निकम्मे शेयर होल्डर आए। एक के पास 400 शेयर थे, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। एक के पास 600 शेयर थे, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। क्या मैं कह सकता हूं टोटल 1,000 शेयर पे मुझे फर्स्ट कॉल नहीं मिली? भाई टुकड़ों में क्यों करें? 400 पहले ये करूं फिर ये करूं। तो क्या मैं सीधा ही बोल सकता हूं जिसके पास 1,000 शेयर थे उन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी। किसने की थी फर्स्ट कॉल? 3 रुपए की, इंटू 3, तो 3,000 रुपए अपने को नहीं मिलेंगे। 60 मिलने चाहिए थे, 3 नहीं मिलेंगे। माइनस कर दो तो मिल कितने जाएंगे? 57,000, 57,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ऑन कर दिया, बाद में पता चला 50,000 वाली बीच वाली एंट्री गायब हो गई। अब ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंट्री के जस्ट बाद में ही हमने क्या किया मालूम है? मोहित के शेयर फॉरफिट कर लिए थे। तो अब मुझे सेकंड एंट्री पहले नहीं करनी, अब मुझे पहले उसके शेयर फॉरफिट करने पड़ेंगे, उसके बाद में सेकंड एंट्री करूंगा। आ रहा समझ में? ऐसा क्यों? अगर मैं पहले सेकंड एंट्री कर लूं तो पता है मैं इससे भी पैसे मांग लूंगा, जबकि हमने तो इससे पैसे मांगे ही नहीं थे। ठीक है, तो पहले इसके शेयर फॉरफिट कर लो, जब्त कर लो, उसके बाद में देखते हैं क्या एंट्री होगी। 7th, अब हमें करने शेयर फॉरफिट। सिर्फ फॉरफिट करने, रेशियो भी मत करना, रेशियो लास्ट में करेंगे। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड किसके वाले शेयर? मिस्टर मोहित वाले शेयर। कौन बताएगा एंट्री? सबसे पहले क्या लिखें? शेयर फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर, चाय ज्यादा पीनी पड़ेगी मुझे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जरा यहां बताना कितने रुपए आते हैं यहां पर? टोटल कॉल्ड अप अमाउंट। अभी तक हमने टोटल कितने पैसे मांग रखे हैं
और जब कैपिटल की बात की जाए तो सिर्फ फेस वैल्यू बताना, प्रीमियम को हटा देना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हमने कहा अभी तक मैंने मिस्टर मोहित से फर्स्ट कॉल तक पैसा मांग रखा है, यानी एप्लीकेशन भी मांग ली, अलॉटमेंट भी मांग ली, फर्स्ट कॉल भी मांग ली। क्या मैं कह सकता हूं उसके 400 शेयर्स पर मल्टीप्लाई 2 रुपए तो एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, 5 नहीं लूंगा, 5 ले लूंगा तो प्रीमियम को शामिल कर लूंगा, हटाना भी, क्योंकि फिलहाल मैं सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा हूं। तो 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 7 रुपए अभी तक मैंने इससे टोटल मांग रखे, ठीक है। 2800 रुपए अभी तक मैंने इससे मांग रखे हैं। ये तो मैंने किसकी बात करी है, कैपिटल की। अब बताओ प्रीमियम पे आते हैं, क्या इसने प्रीमियम दे दिया था? सोच के जवाब देना। अलॉटमेंट इसने पूरी नहीं दी, या कुछ तो दे रखी है, वो जो कुछ दे रखी है ना, तो हमें ये मानना है बाकी तो पेंडिंग ही था उसका अमाउंट, यानी इसने प्रीमियम नहीं दिया। जब इसने मुझे प्रीमियम नहीं दिया तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा, क्या बताऊंगा, किसने प्रीमियम भी नहीं दिया। जब इश्यू किया था तो प्रीमियम को क्रेडिट किया, फॉरफिट करूंगा तो प्रीमियम को डेबिट करूंगा। तो क्या एंट्री करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 400 शेयर पर प्रीमियम के कितने, 3 रुपए, 1200 रुपए हमें ये भी नहीं देगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब करते हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या क्या करते हैं, जो उसने पे नहीं किया। 2 में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये पे नहीं किया। बताओ जरा कितने रुपए इसने हमें पे नहीं किए, क्या पूरे ही पैसे नहीं दिए या कुछ तो दे चुका था? तो जो कुछ दे चुका था और क्या नहीं दिया उसके लिए मैंने वर्किंग नोट भी तो बनाया है। ये 1600 क्या थे, 1600 वही तो अमाउंट है जो उसने नहीं दिया, और हमें यही तो देखना है उसने क्या पे नहीं किया। तो सीधा लिखो ना, 1600 रुपए नहीं दिए उसने, सिंपल। भाई अलॉटमेंट के अमाउंट कहां से निकाला था हमने, वहीं से तो कैलकुलेट किया था। 1600 रुपए उसने हमें नहीं दिए, इसके आगे आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। अलॉटमेंट के 1600 नहीं दिए। फिर आते हैं फर्स्ट कॉल पे। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के तो इसने पूरे ही पैसे नहीं दिए अपने को, तो मैं सीधा लिख सकता हूं 400 शेयर थे इसके पास, और 400 शेयर पर ही अपने को फर्स्ट कॉल के कितने, 3 रुपए नहीं दे रहा है, यानी 1200 रुपए ये अपने को नहीं दे रहा है, ठीक है। और जो पैसे इसने दे दिए, अच्छा सेकंड कॉल लिखूंगा क्या, मांगी नहीं है अभी तो सेकंड कॉल, ठीक है। इसलिए सीधा जो दे दिया वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, कितने रुपए, माता फोड़ी करनीज नहीं, बैलेंसिंग फिगर टोटल हो गए थे 2000, 3000, 4000, 4000 में से 2800 रुपए, तो पीछे कितने बच गए, 1200 रुपए इसने हमें पे कर दिए। और अब खुद देखो, इसने यहां कुछ दिया, 400 इंटू 2 800 रुपए तो वो दिए, और 400 रुपए अलॉटमेंट के भी दे चुका है अपने को, एडवांस वाला अमाउंट, ठीक है। ये जब आप कैलकुलेट करोगे ना इसने कितने दे दिए, 400 ही आएगा, ठीक है। अब जो 2 पेज छोड़े ना आपने, वहां पर स्टार्टिंग से ये एंट्रीज करो फटाफट, देखते कितना जल्दी करते हो सेठ जी। अब देखो नेक्स्ट सेकंड कॉल कर रहा हूं, ये तो एंट्रीज मिटा दूं 5, ये वाली तो सबने कर ली होगी, ये भी मिटा दें, चलो पहले ये तो मिटा देता हूं। अब सेकंड कॉल करते हैं, और अब मैं सेकंड कॉल जो करूंगा वो कितने शेयर पर करूंगा, 20,000 पर, या 400 तो हमने फॉरफिट कर लिए, ये 400 शेयर हमने इसके लिए फॉरफिट कर लिए थे। अब हमें शेयर्स पर जो पैसा मांगना सेकंड कॉल का, इस 400 से तो मैं मांग ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पास वापस आ चुके हैं। अब हमने कहा सेकंड कॉल करते हैं, एट एंट्री, क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कहा हम 20,000 से पैसे नहीं मांगेंगे, 19,600 से पैसे मांगेंगे, मल्टीप्लाई कितने, 3 रुपीज, कितना है अभी मल्टीप्लाई किया ना, कि खाली एंट्री करके छोड़ रखी है, 19,600 मल्टीप्लाई 3, मेरा कैलकुलेटर को क्या हो गया, नहीं उसको उधर बैकअप रखता हूं मैं
19,600 मल्टीप्लाई 3, 58,800, ये आया 58,800। ये हमने मांगे हैं पैसे, अब अपने को पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बताओ कितने मिलेंगे। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब अच्छे से देखना, हमने मांगे हैं 58,800, जिनमें से एक शेयर होल्डर, क्योंकि अब इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मोहित से तो मैंने मांगे ही नहीं, समझ पा रहे हो। जब इसके मांगे ही नहीं तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये भी तो नहीं दे रहा है, मांगेंगे तब देगा ना। इसके तो हम पहले ही फॉरफिट कर चुके हैं। अब मैंने कहा इससे मांग रखे हमने जोली से। ठीक है, इसके पास 600 शेयर थे, इसने ना तो फर्स्ट कॉल दी। अच्छा, जोली के फर्स्ट कॉल का अमाउंट लेस नहीं किया क्या अपन ने? कहाँ लेस किया अपन ने? हाँ ओके, हो गया 1,000। ठीक है, तो अब देखो सिर्फ जोली जो है वो हमें सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दे रहा है। जोली के पास कितने शेयर हैं? 600 शेयर। ठीक है, तो हमने कहा 58,800 हमने मांगे, जिनमें से माइनस 600 उसके पास शेयर से, मल्टीप्लाई वो 3 रुपीज हमें नहीं देगा, 1,800 रुपए वो हमें नहीं देगा। तो 58,800 में से 1,800 गए तो हमें मिल कितने जाएंगे? 57,000 रुपए, 57,000 रुपीज वो अपने को दे देंगे। ये एंट्रीज कर ली, मिटा देता हूं अपने वो। अब हमें क्या करना है? अब हमने कहा एंट्रीज तो हमने ये वाली कर ली शेयर से रिलेटेड, उसके शेयर हम फॉरफिट कर चुके हैं, किसके? मोहित के। अब हमें जोली के शेयर भी क्या करने हैं? फॉरफिट करने, जब्त करने। ठीक है, 10th एंट्री, अब मैं शेयर फॉरफिचर कर रहा हूं जोली के शेयर फॉरफिटेड, किसके? जोली वाले शेयर। बताओ क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल, उल्टी एंट्री करनी है। अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं उसके पास? 600 शेयर, मल्टीप्लाई, यहां आती है फेस वैल्यू जो कॉल हो चुकी है। क्या मैंने जोली से तो सारे ही पैसे मांग रखे हैं? यस, जोली से तो मैंने पूरे रुपए मांग रखे हैं। कितने? 10 रुपए। मैं प्रीमियम की फिलहाल बात नहीं करूंगा, प्रीमियम को अलग से डील किया जाता है। तो मैंने कहा 600 के ऊपर पूरे 10 रुपए हमने इससे मांग रखे हैं। एप्लीकेशन भी मांग ली, अलॉटमेंट भी मांग ली, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब मांग लिए। 6,000 रुपए मैंने इससे मांगे, किस चीज के? टोटल शेयर के। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम हम तभी यहां पर डेबिट करते हैं या तभी शो करते हैं जब वो नहीं देता। लेकिन ध्यान से देखो, ये हमें अलॉटमेंट दे चुका है। जब इसने हमें अलॉटमेंट दे दिया तो इसका मतलब डेफिनेटली इसने हमें प्रीमियम भी दे दिया। ठीक है, तो कहीं शो नहीं करना है, चुपचाप से जेब में डाल देना। ठीक है, हमने कहा प्रीमियम वाली तो रामायण गई। टू साइड में फिर क्या लिखते हैं? जो इसने नहीं दिया उसे चिल्ला चिल्ला के बताओ। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी, लिखो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितने शेयर पर? मैंने कहा 600 शेयर पर। कितने रुपए बनते हैं उसके फर्स्ट कॉल के? 3 रुपए, यानी 1,800 रुपए उसने हमें फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। फिर सेकंड कॉल के भी नहीं दिए। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगी है भैया अपन ने इससे। कई बच्चे कहते हैं सर हमने वहां तो नहीं लिखा, उससे तो हमने मांगी नहीं थी मोहित से, इसलिए हमने वहां लिखा ही नहीं। या हमने इससे सेकंड कॉल मांगी, इसने नहीं दी तो लिखना पड़ेगा। 600 शेयर पर कितने थे सेकंड कॉल के भी? 3 रुपए। 1,800 रुपए में ये भी नहीं देगा। और जो दे दिए वो कहां चले जाएंगे? टू शेयर फॉरफिटेड में, बैलेंसिंग फिगर। कितने आएंगे? 3600 नहीं दिए तो आ जाएंगे 2400 रुपए, 2,400। ये हमने इसके भी शेयर कर दिए फॉरफिट। अब इन्हें क्या करना है? रीइश्यू करना। ठीक है, शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, और रीइश्यू जो कर रहे हैं इसमें भी बहुत ही अच्छा पॉइंट आ रखा है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 11th एंट्री, अब हम शेयर रीइश्यू करेंगे तो हमने कहा रीइश्यू करने पर, और रीइश्यू कितने शेयर करें? 400। किस रेट पर? सॉरी 400 नहीं, 800 शेयर हम क्या कर रहे हैं? रीइश्यू कर रहे हैं 9 रुपए में। इसका मतलब मैंने डिस्काउंट दिया उनको 1 रुपए का। ठीक है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ एक वर्ड वहां पर। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है मैं इनसे इतने रुपए ही लूंगा, फ्यूचर में मैं इनसे बिल्कुल भी और पैसे नहीं लूंगा। यानी 10 का शेयर मैंने उनको 9 रुपए में दिया। ठीक है, तो पहले इसकी नॉर्मल एंट्री करते हैं। रीइश्यू करने पर क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा? अच्छा, डिस्काउंट दिया तो 800 शेयर्स पर इंटू 9 रुपए तो अपने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो मैं डिस्काउंट दूंगा वो कहां से दूंगा? शेयर फॉरफिटेड में से। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट।
कितने रुपए? 800 शेयर पर 1 रुपए का मैंने इनको दे दिया डिस्काउंट। और 2 में क्या लिख देंगे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 7,200 800 8,000 ये रीइश्यू कर दिए। यहां पर भी दिक्कत नहीं आएगी, मजा अब आएगा जब हम शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में डालें। ठीक है, यहां में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्यों लगाना पड़ेगा? मैंने आपको बताया भी था, जब भी शेयर फॉरफिटेड को हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं तो कब डालेंगे? जब हमने शेयर रीइश्यू किए। क्या मैंने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए? क्या नहीं। अब इसमें दिक्कत आई, जब्त तो कर रखे हैं 1000, रीइश्यू 800 ही किए। जिन 800 में से इसके तो पूरे के पूरे 400 शामिल है, यानी इसका जो फॉरफिटेड का पैसा था ना, उसको तो आप पूरा डाल सकते हो कैपिटल रिजर्व में। वो भी देखना पड़ेगा कितना यूज आया, यहां पर यूज भी तो आया थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद जो बचे उसको तो आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। इन 600 में से 200 शेयर थे जो हमने रीइश्यू नहीं किए। भाई हमने टोटल 800 रीइश्यू किए थे, 800 में से 400 तो इसके वाले हो गए, तो बाकी 400 यहां से आए। यानी कि इसमें अभी भी 600 में से 400 हमने रीइश्यू कर दिए, तो 200 तो पड़े हैं ना। तो मुझे उन 200 शेयर पर जो पैसा बनता है वो रोकना पड़ेगा शेयर फॉरफिट में ही, और बाकी जो पैसा होगा वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। कहां कर दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो पहले एक बार एंट्री करते हैं अपन। 12th एंट्री क्या एंट्री होगी? एंट्री तो वही है, इजी है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, ये एंट्रीज कर लो फटाफट, मैं इनको मिटाऊंगा और फिर मैं आपको कराऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2। अरे अभी इस टाइम में बंद होना था। अच्छा, बंद नहीं हुआ है, बैटरी लो हो रही है, 2% बैटरी हो गई है। अब मैं ये वाली एंट्रीज मिटा रहा हूं 10 तक। ठीक है, सिर्फ मुझे एक वर्किंग नोट बनाना, वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कितना अमाउंट जो है हमें ट्रांसफर करना है। कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब अच्छे से देखना। हमने कहा मोहित के पास जो 400 शेयर थे वो तो हमने सारे के सारे क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। ठीक है, तो मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2। हमने लिखा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो हमने कहा अवेलेबल अमाउंट जो था हमारे पास, अवेलेबल अमाउंट ऑफ मोहित शेयर। मोहित के तो पूरा का पूरा अमाउंट अवेलेबल है हमारे पास में, जिसको हम डिस्काउंट में दे सकते हैं। बताओ जरा, मोहित के शेयर जब हमने फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉरफिटेड में कितने रुपए थे? देखो 1200। तो मोहित के जब हमने शेयर फॉरफिट किए तो उसके पास हमने 1200 रुपए हमारी जेब में रख रखे हैं। ठीक है, इसका मैं पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, बट वो भी देखने के बाद कि कितना यूज आ गया। यहां तक पॉइंट क्लियर है? मैंने कहा 1200 अवेलेबल है, डिस्काउंट में देख लो या कैपिटल रिजर्व के लिए देख लो। फिर मैंने कहा अब हमें ये देखना है अवेलेबल अमाउंट किसका? ऑफ जोली। क्या जोली के जो हमने शेयर फॉरफिट किए पूरा का पूरा पैसा उसका अभी मैं यूज ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसके शेयर तो 600 फॉरफिट किए, लेकिन रीइश्यू जब मैंने उसके शेयर किए उसमें से 400 यूज आए। 200 शेयर का पैसा मुझे रोकना पड़ेगा। मैं यहां क्या जानना चाहता हूं? मैं यहां ये जानना चाहता हूं क्या कि कितने पैसे रोकने, या ये जानना चाहता हूं कितना अवेलेबल है मेरे पास अमाउंट? अवेलेबल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। बताओ टोटल कितने पैसे जोली के फॉरफिट किए थे हमने शेयर फॉरफिटेड में? देखो जोली वाले शेयर जब हमने जब्त किए 2400 रुपए जोली से हमने फॉरफिट कर रखे हैं, जब्त कर रखे हैं। ठीक है,